नमस्कार मित्रों। आज हम उमरगांव तालुका के अंकलास गांव में हसमुख भाई जी के खेत पे आए हैं। उनका ये खेत का पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। हसमुख भाई जी हमारे दर्शकों को ये समझाइए, जी। आपको ये प्रकृति किसानी में आने का विचार कैसे आया? जब लोग हम पहले रासायनिक खेती करते थे, हम्म। तब रासायनिक खेती करने में से जो अपने को जो कुछ आता है, तो सब जो अपना एग्रो वाला है ना, हाँ जी। सब उनको ही दान देने के लिए, अपने के लिए कुछ नहीं बचता है। हाँ जी। बचता है थोड़ा बहुत 10% 20% बचता है। हाँ और सब जहाँ देखो वहाँ सब लोग बीमारी है। हाँ। तो बीमारी को भगाने का कोई काम कार्य करेंगे, डॉक्टर का काम करने का तो एक आम किसान करेगा। कौन किसान, कैसा किसान करेगा? हाँ जो प्राकृतिक खेती, गाय दत्त खेती करेगा, हाँ। वही किसान ये काम करेगा हाँ। और देश को तंदुरुस्त और मजबूत रखेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। आपने कब से ये शुरुआत की? जब वो हमको आत्मा प्रोजेक्ट वलसाड ने हमको भेजा था वड़ताल के सुभाष पालेकर जी के शिविर में 7 दिन की, हाँ 2019 में, हाँ। वहां से हम लोग तो जाके सब यानी प्रैक्टिकल और लिखित दोनों, मौखिक हाँ सब ये अभ्यास किया। हाँ। इसके बाद हम जब शाम को जब जाने आने का ना घर पे, हाँ तब प्रतिज्ञा लेकर आए कि आज से मेरे खेत में जहर नहीं डालूंगा। हाँ। तब से मैं 2019 से यहाँ 1 ग्राम जहर नहीं डालता हूँ। अच्छा। और जहरीली दवाई भी वो आम अभी पे नहीं तक छिड़कते? अभी कुछ लाने भी जरूरत नहीं पड़ती है। 1 साल पहले से जरूरत पड़ती थी, हाँ लेकिन अभी कोई जरूरत है ही नहीं, हाँ आवश्यकता है भी नहीं। देखो इसमें क्वालिटी देखो आप। हाँ। तो हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके जो अनुभव है वो हमें किसानों को बताइए कि आपका जो अनुभव है वो जी, कैसा रहा आज तक का। जो अगली पीढ़ी को बचाने का जो होगा, हाँ उसको पानी की समस्या आएगी, हाँ खुराक की समस्या आएगी। हाँ हर जगहों पे पानी की समस्या, और जो हाँ किसानों के पास किसानी करेगा, हाँ प्राकृतिक खेती का उपज करेगा, तभी तंदुरुस्त रहेगा। हाँ हाँ और आगे की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी बनने की है, हाँ क्योंकि जी। पानी नहीं मिलेगा। हाँ पानी आएगा कैसा? पानी आएगा तो उन लोग जहर वाला पानी पिएगा। हाँ प्राकृतिक खेती करने से पानी का स्तर अपने को सीधा जो फ्री में जो केचुआ काम करते हैं ना खेती में, हाँ प्राकृतिक हाँ खेती में, वो सीधा पानी अंदर जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आपने सुभाष पालेकर जी के मेथड में कितने आयाम को फॉलो किया? सुभाष पालेकर मेथड में पहले तो शुरुआत में जीवामृत बनाया था। हम्म जीवामृत बनाया था तो घन जीवामृत नहीं था। घन हम्म जीवामृत नहीं था तो आच्छादन करने का नहीं, तो शुरुआत में ऐसा तकलीफ आई थी। हाँ लेकिन 3 महीने के बाद मेरे को ये मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ जी। तो जीवामृत, आच्छादन, वापसा, हाँ बीजामृत, ये सब मैंने चालू कर दिया। हाँ। तो मेरे को ये परिणाम पूरे मिला। सब आयामों का ये हाँ, हमारा 5 परिणाम है। स्तंभ का करना जरूरी है, स्तंभ हाँ जी। हाँ जी। प्राकृतिक खेती का। किसानों को यही बोलेंगे कि और पूरे किसानी को पहले 3 महीने अपने को ये पड़ेगा, तकलीफ पड़ेगी। इसके हाँ बाद तकलीफ नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ जी। हिम्मत मत हारिए, आप बिल्कुल हिम्मत नहीं। करके। आप एक बार कहीं भी आप कुछ भी डाल दीजिए बीज, तो हाँ, कहीं भी आप हो सकता है। ये मैंने बिना बीज नहीं डाला हूँ, इसका बीज आपने नहीं डाला? नहीं डाला हूँ। हाँ भाजी बहुत बढ़िया भाजी हाँ, है। ये कहीं भी थोड़े थोड़े अंतर में मैंने एक एक छोट डाल दिया, पहले बिया डाल दिया था। हाँ हाँ। इसके बाद अभी डालता नहीं है, अभी ऐसे ही निकलता है। कुदरती रीत से कुदरती रीत मिलता है। जी हाँ। बहुत बढ़िया जी मॉडल है आपका। धन्यवाद। हाँ जी, कांति भाई, या ओके, बोलो आप सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कांतिलाल मोहन भाई पटेल, हाँ जी। वलसाड जिला का उमरगांव तालुका का अंकलास गांव का मैं यह निवासी हूँ। मैं फिलहाल अभी अपने फार्म से ही, अपनी खेतर में से ही बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बरोबर। परिचय में तो मेरा पिताजी भी खेती करते थे, मगर क्या वो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं एमए तक का पढ़ा हूँ। हाँ पर फिर भी ये जो किसानी है उसमें देखा कि 2018 से हम लोग जो सुभाष पालेकर की थोड़ा थोड़ा जो बात सुनने में आया था, हाँ फिर उसके बाद हमने उसका अनुकरण किया, हाँ उसके स्टडी किया।
और उसमें देखा कि भाई प्राकृतिक खेती से क्या महत्तम फायदा, हाँ। क्योंकि एक तो कि भाई उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, हाँ। कोई भी दवा बनाओ, जीवामृत बनाओ, घन जीवामृत बनाओ, अपने किसानी में गाय रखना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। ऐसे भी हिंदुत्व में गाय का पूरा गौ माता के और माना जाती है। हाँ। और हम लोग ने गाय अपनी घर की गाय है, वंश परागत हमारे गाय तो हमारी वंश परागत ही है। हमारा फादर भी पहले बना था, हाँ। मगर बीच में का पीरियड जो 15-20 साल का पीरियड था, हम लोग थोड़ा पढ़ा लिखा तो थोड़ा भटक गए थे। हाँ जी। तो उसके बाद हमने जो पालेकर का सुना, फिर पालेकर का आचरण किया। हाँ। उस हिसाब से फिलहाल हमारा फार्म में हम लोग खेती, आम की खेती, सब्जी की खेती, हाँ। और ये सब हम लोग उपज कर रहे हैं। हाँ। काफी अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं। पाको जिसमें ले रहा है, हाँ। जिसमें कुछ भी एक 0% म्हणजे खर्चा आता है। उससे क्या है कि एक तो के प्राकृतिक से अपने हेल्थ के लिए सबको अच्छा रहता है, खाने हाँ। पीने के। हाँ। सबसे पहला तो हमारे खुद के लिए खाने के लिए हमने पहले लक्ष्य रखा। हाँ। उसके बाद लोगों को खिलाने का तो जहर वाला नहीं खिलाने का, हाँ। तो जहर वाला बंद करके हमने खुद यही जो प्राकृतिक है, जो पूरा कुदरती से कोई भी दवा बनाओ, कोई भी व्यायाम बनाओ, हाँ। तो ये सुभाष पालेकर के व्यायाम के हिसाब से हम लोग फिर आप खेती कर रहे हैं। हाँ। आपके फार्म में कांति भाई हमने ये निरीक्षण किया कि पक्षियों की चहचहाहट बहुत हमें लगी। विविध प्रकार के पक्षी आ रहे, उसका क्या कारण है? बस यही है कि हमारे यहाँ क्या आजू बाजू में केमिकल फैक्ट्री और सब इंडस्ट्रीज आई है। दूसरा ये कारण है कि आजू बाजू के जो खेतरों है उसमें पेस्टिसाइड दवा का छंटकाव होता है, रासायनिक खातर का होता है। उससे क्या जो पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ी मकोड़े केंडवा सब ये क्या अदृश्य रहता नहीं, उनको रहने के लिए श्वास लेने के लिए जगह नहीं है। हाँ। हमारी खेतर प्योर प्राकृतिक जीवामृत, घन जीवामृत, हाँ। यानी कि कुदरत ने जो बनाया है वो कुदरत के ही हम लोग इस्तेमाल, और हाँ। जो कुदरत ने जीव बनाए सभी प्रकार के, शायद सभी प्रकार के हाँ। जीवो हमारे खेतर में मिल जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। किसानों को आपका क्या संदेश है? किसानों को यही संदेश है कि फिलहाल जो अभी आप रासायनिक खातर और पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग कर रहे हैं वो बंद कीजिए। हाँ। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ। आप 2000 की दवा डालेंगे हाँ। और 2500 का आपका पाक होएगा, आपको 500 रुपये ही मुनाफा होगा। हाँ। जब दूसरी तरफ कि 500 का खर्चा मजूरी, मेहनत मजूरी खुद स्वयं करो हाँ। और मजूर से करवाओ, हाँ। तो भी ये 500 का खर्चा आएगा तो 2500 की उपज होगा, तो 200 रुपये अपने को मुनाफा रहेगा। 2000 रुपये मुनाफा रहेगा। हाँ। हाँ। मतलब प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में यही फर्क है। बहुत बड़ा अंतर हाँ, है। बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। और रासायनिक खेती में क्या दिखने में, दिखावे में सब कुछ अच्छा है, हाँ। मगर बाद में अपने हेल्थ के लिए तो बहुत कठिन है। हाँ। सब नए नए रोग, बीपी है, ब्लड शुगर है, हाँ। कैंसर है, आदि इत्यादि काफी रोग फैल रहे हैं। हाँ। उसकी वजह पेस्टिसाइड्स दवा को ही मैं मान रहा हूँ। हाँ। हाँ। और सब ऐसा घबरा रखते हैं कि भाई गाय आधारित किसानी पे आप अगर आएंगे तो आपको 2-3 साल बिगड़ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात नहीं है। 3 महीना आपको परेशान होना 3 पड़ेगा। महीने ज्यादा से ज्यादा थोड़ा किसान को पहले में समझने नहीं आएगा, सूझ में नहीं आएगा, थोड़ा आलसी आएगा, उसका मन भटक जाएगा, उसका मन उसमें बैठने के लिए 6 महीने का जो आप कंप्लीटली 6 महीने तक उसके ऊपर आप व्यायाम का पूरा प्रयोग करेंगे। हाँ। तो अपने आप उसका फल मिलना रहेगा। हाँ। हसमुख भाई, आप जी। अपना संदेश दीजिए किसानों को। हर किसानों को यही बोलता हूँ मैं कि एक गाय रखिए, वो भी खान वाली। हाँ। वही देसी। हाँ, देसी गाय रखने का, अपने हाँ। को खान वाली रखने का। इसके लिए दूध के लिए मत रखिए। हाँ। मैं भी दूध के लिए भी रखता हूँ, हाँ। लेकिन दूध का ऊपर भरोसा मत रखिए। हाँ। लेकिन अपने को हर रोज गोबर देगा, हाँ। हर रोज गौमूत्र देगा, हाँ। और ये अपना खेत हरा भरा रहेगा। हाँ जी। हाँ और जी। अपन सब पूरा देश तंदुरुस्त रहेगा। वही एक सबको संदेश देना संदेश चाहते देना जरूरी है। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपने जो ये गौ आधारित किसानी का जो जंगल मॉडल बनाया है जी, उसमें क्या क्या आपने बनाया है वो हमें डिटेल में समझाइए। जंगल मॉडल यानी जो जंगल में जाएगा तो सब कुछ मिलता है आपको। हाँ। जहाँ पे पेड़ भी मिलेगा, कांटा भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेगा, सब मिलता है जंगल में। वैसा ही मेरा ये जंगल में सब कुछ है। हाँ। क्योंकि मान लो कि अभी प्राकृतिक खेती करने के लिए तो अपने को पहले सिर्फ एक देसी गाय चाहिए। हाँ। देसी गाय के बिना प्राकृतिक खेती कर सकता नहीं सकता है। हाँ जी। तो ये प्राकृतिक खेती के लिए करने का जो मेरे पास गायों है, और देखो जो इसमें जो उपज लाने का है, तो कि अपने को सब जीव सृष्टि को रखने का, साथ में चलाने का उनको। हाँ। कि जीव सृष्टि
मान लो कि सांप आएगा इस जंगल में, तो सांप क्या खाएगा? तो क्या चूहा को खाएगा? हाँ तो चूहा क्या खाएगा? तो चूहा के लिए ये जो शक्करिया है ना, ये चूहा खाएगा, हाँ सांप उसको खाएगा, सबको एक में को सहयोग करेगा। यानी वो मेरे को, मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन ये प्रकृति का चक्र है, तो चक्र के साथ चलने का है, सब जीव सृष्टि के साथ में लेके चलने का है, हाँ और इस तरह से अपने को प्राकृतिक खेती करने का है। हाँ। तो इसमें क्या क्या वनस्पति है जो है अलग अलग, वो समझाइए। ये वनस्पति 10 पानी बनाने के लिए तो हम लोग इसको देवेला बोलते हैं इसको। हाँ ये दिवेला है, और ये जो है नाम भूली गई यार, जल्दी जल्दी, धतूरा। धतूरा है। इसमें ये व्हाइट वाला धतूरा भी है। धतूरा भी यानी अपने को 10 पानी बनाने का हो तो किसान को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी सब अपने खेत में से मिलना चाहिए, हाँ जी क्योंकि ऐसे बाहर ढूंढने का रहेगा 1-2 घंटा ऐसे बिगड़ जाएगा इसका। हाँ तो 10 मिनट में 10 पानी बनाने का है, हाँ तो 10 जात के वनस्पति अपने खेतर में से ही मिलने चाहिए। 10 से ज्यादा मिलता है, हाँ जी मगर ये सब मिलना चाहिए, हाँ क्योंकि ये अपरिचित जात है। हाँ तो ये मैं आंबा का पेड़ लगाया है, इसमें तो ये सब वनस्पति सब ये औषधि है। हाँ तो क्या औषधि पौधा है ये लगाया है मैंने। ये ब्लैक हल्दी है मेरे पास, हाँ इसमें बैगन है, बैगन हम लोग खाते हैं। ये हाँ। आच्छादन किया है, देखो हाँ ये पूरा आच्छादन, ये मिट्टी देखो, हाँ ये पूरा आच्छादन किया है इसमें। हाँ और ये इसमें कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, हाँ जी सब वनस्पति सहयोग करते हैं। हाँ तो इसमें ये जो है सुरण है, हाँ जी ये सुरण है, हाँ और बैगन है, हाँ और इसके बाद में पहले ये शक्करिया। हसमुख भाई जी। आपका जो ये जंगल मॉडल है वो हमें दिख रहा है सहजीवी मॉडल है, एक दूसरे की मदद करके हर एक वनस्पति का ग्रोथ होता है और किसान को ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा मिलता है, ऐसा लग रहा है। आप जरा हमें समझाइए कि कौन से पौधे की क्या उपयोगिता है। ये जो प्राकृतिक खेती करने के लिए जो के अपने को मान लो कि सब्जी, तो सब्जी कहाँ से लाने का? अपने खेत में ही है। मान लो कि ये बैगन है, हाँ तो ये बैगन पूरा साल देता रहता है, हाँ और रासायनिक वाले को नहीं देगा, ये पूरा साल बैगन दे सकते हैं। बैगन है, के साथ में पपैया भी है, हाँ और ये जो है ये ढेचा है, हम लोग हाँ। ढिढन के गुजराती में, हाँ ये ढेचा है। हाँ तो ये देखो इसकी जादूगरी हाँ कि इसमें क्या कमाल है कुदरत ने दिया है। हाँ तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हाँ। ये पूरा निकल गया, ये पूरा देखो ये इसमें छोटा छोटा गांठ है। हाँ इसके वो मुड़गंडी का बोलते हैं, और इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आते हैं, वो क्या करते हैं? वो हवा में जो नाइट्रोजन जो है ना, ये कैचअप करके पूरा ये फसल को देता है। हाँ। यानी हर एक किसान को ये जरूरी लगाना चाहिए। हाँ ये देखो ये मेरा बीच बीच में कहाँ भी आपको पूरा खेत हाँ। में दिखाई खेत जाएगा। में दिख रहा है, बीच में हाँ। बीच में है ही हाँ, है। ये क्यों लगाया है? हाँ। क्योंकि ये मुफ्त में मिलता है अपने को नाइट्रोजन, तो ये क्यों नहीं आप इसको प्राकृतिक हाँ। खेती में लाने का है, नहीं, लाने का जरूरी आपका है। ज्ञान बहुत बढ़िया है, जी। हर एक किसान को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। ये जो मुड़गंडी का दिख रही है हमें, तो पूरा हवा में से वो नाइट्रोजन खींच के वो जमीन, हमारी जमीन को नाइट्रोजन युक्त बनाता है। बहुत बढ़िया। हाँ। देखिए इसमें मुफ्त में नाइट्रोजन मिलता है, हाँ तो किसानों को ये बाहर से बाजार में से लाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि ये नाइट्रोजन इसमें मुफ्त में मिलता है, वो इसका ही यूज करना चाहिए। हाँ। देखो ये जमीन अपना जो जमीन जो है ना, हाँ ये कितना भबरी होता है। देखो ये भरभरी, हाँ इसको ये मुट्ठी में लगाइए हाँ तो ये देखो चिपक जाएगा, हाँ वापस खोलेंगे तो पूरा खुल जाता है। देखो हाँ भुरभुरी है। भरभरी एकदम भरभरी हो जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। और ये मुफ्त में मिलता है तो क्यों नहीं करेंगे? सब किसानों को वही करना जरूरी है। ये मतलब एक तरह से कुदरत ने दिया हुआ नाइट्रोजन का फैक्ट्री लगा रहा हमें। जी जी। हाँ। तो ये बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और खेत में से मिलेगा आपको सब। हाँ हाँ जी बीचों बीच है। ये जो देखो ये सामने ये गन्ना है। प्राकृतिक खेती के अंदर सब कुछ अपने को लाने का है। मान लो कि अपने को जो जीवामृत बनाने का है, हाँ तो गुड़ नहीं जो होगा तो ये गन्ना से भी अपन काम चला सकते, क्योंकि अपने घर का गन्ना है। हाँ तो ये गन्ना में से अपन जीवामृत बना सकता है। हाँ जी हाँ जी और ये जो है ये हम फिरफिरे का झाड़ बोलते हैं। हाँ तो इसमें भी वो जो आप बोले थे ना, वो इसका भी महत्व है। हाँ कि जीवा तो यहाँ से इसकी सुगंध से जीवात नहीं आएगी, हाँ जी हाँ जी कोई हाँ जी। जीवात नहीं आएगा और अपना छोड़ तंदुरुस्त रहेगा। कुदरती कंट्रोल होगा। जी हाँ।
ये गन्ना के साथ मेरा केला है। मेन पक तो मेरा आम का है, सही बात है, हाँ सच जी, बात हाँ तो जी, है। हाँ जी। तो बीच बीच में ये मैंने ये सब कुछ लगाया कि खेत से बाहर कुछ लाने का नहीं है। हाँ ये देखो पूरा खेत देखो एकदम हर भरा, हाँ, एकदम हरा भरा है। इसमें बाहर से कुछ चीज लाया नहीं है, सब जंगल मॉडल है। ये जंगल है और जंगल में है सब। हाँ हाँ हसमुख भाई, हाँ जी। ये गौ सेवा आपकी बहुत बढ़िया है। ये बछड़े की तबीयत बहुत अच्छी है। हम लोग सुबह में एक ही बार दूध निकालते हैं, तो भी दोने का यानी गुजराती में दोनों એટલે બે જાચરનું दूध करिए છીએ हम, हाँ। निकालते हैं हम लोग तो, और बाकी के बछड़े को पिला लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पहले 2 दिन पहले हमारे यहाँ तूफान आया था। देखो ये तूफान में जहर गिर गया, लेकिन मेरा आम अभी तक देखो आप, आम अभी भी है। हाँ, बहुत हवा चली थी, बारिश हुआ था, बिजली कड़की थी, तो इतना तूफान में भी आपका आम गिरा नहीं है। बिल्कुल है अभी तक। और आम की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। केसर लग रहा है। हाँ केसर आम है। केसर है, हाँ जी, हाँ जी। इतनी हवा चली थी कि इतनी हवा में तो सब आम, वो केमिकल किसानी वाले के तो सब आम गिर गए हैं, ऐसा रिपोर्ट हमें दक्षिण गुजरात में मिला। तो आपका आम पूरा अभी सही सलामत है, तो गौ माता की कृपा ही लगती है। नहीं, ये प्राकृतिक का कमाल है। हाँ। जैसे जो अपने को जो गाय आधारित खेती करते हैं ना, हाँ। गौ माता की कृपा है, जब ये मेरा साथ हो रहा है और साथ दे रहे हैं मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, जी। आपने जो ये घन जीवामृत बनाने का जो प्रयोग है आपका, वो हमें पूरा समझाइए उसकी गतिविधि। जो शुरुआत में हमने ट्रेनिंग ली थी हाँ। वड़ताल में, हाँ। सुभाष पालेकर जी का। हाँ। तो वहाँ के ट्रेनिंग में लेने के बाद भी हमने अम्बेटी आश्रम में भी, हमारा अम्बेटी कृषि केंद्र है ना, हाँ जी, वहां से भी हमने ट्रेनिंग लिया था। हाँ। और किस तरह घन बनाना हाँ। बनाना है, तो ये हम लोग ट्रेनिंग लेके यहाँ पे मैं बनाया। देखो पूरा ये छा दिया है। हाँ। ये घन जो अमृत जो है ये 40 दिन का है। अच्छा। ये कम से कम 50 दिन का तैयार होता है। हाँ। लेकिन 40 दिन का बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। ये देखो पूरा, हाँ, पूरा अच्छा दन निकाल के आप बता रहे हैं। जी हाँ। तो ये घन जो अमृत देखो, ये 50वां दिन का तैयार हो जाएगा। हाँ। लेकिन देखो ये कितना भरभरा बन रहा है। हाँ। ये कितना ताकतवर है देखो। हाँ जी, हाँ जी। एकदम बिल्कुल कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। हाँ। कोई इसमें जो बीज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये घन जो डालने से ये तंदुरुस्त ताकतवर बनेगा। हाँ जी, हाँ छोड़। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी हसमुख भाई जी, ये जो सूरण लग रहा है हमें, इसके बारे में बताइए। ये जो सुरण जो है ना, ये कार्तिक की शुद्ध यानी चैत्र महीने जैसे बैठ जाता है ना। हाँ। तो चैत्र महीने मैंने लगाया था। हाँ। और जो सब्जी अपने को बाहर से कुछ लाने का नहीं है, सब सब्जी अपने को मिलना चाहिए। हाँ जी। और जल्दी मिलना चाहिए। क्यों? हाँ। कि अभी मान लो कि सब साथ में करेगा। हाँ। तो सबका फसल साथ में, तो मार्केट में भाव नहीं मिलेगा। हाँ। तो मैं इससे पहले उसको तैयार किया। हाँ। और देखो ये इतना बड़ा भी आज तक हो बहुत गया। ऊंचा है, एकदम देखो तंदुरुस्त है। हाँ। हाँ। और ये जो है, ये हमारे यहाँ का आदिवासी लोग कंखोरी बोलते हैं। हाँ तो जी। इसका कनबुड़ आता है। गुजराती में कनखोड़ी बोलते हैं। हाँ, ये खाने से आदमी को जो पेट में ये हो रहता है ना, पूरा गर्मी हो जाती है, कुछ भी होता है, ये सब निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ। और ये हमें जाली दिख रही है, ये आपका जो कंपाउंड ये है, जो जाली जो है, तो ये जो सुअर बोलते हैं ना, डुक्कर, जंगली। हाँ, हाँ। जंगली डुक्कर का त्रास पहुंचता। हाँ। तो ये त्रास के लिए मैंने ये जाली लगा दिया है। हाँ जी, हाँ अभी जी। ये बाहर जो है, तो ये मेरी गाय माता भी मेरे को इंतजार कर रही है। हाँ 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 हाँ। आवाज दे रही है। और ये भाजी ये सब, हाँ, अपने को पूरा, ये भाजी नहीं, इसको पात्रा बोलते हैं हम लोग। हाँ। यानी अपने क्षेत्र में सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ। पैसा बाहर से आना चाहिए। गांव का पैसा गांव में, और शहर का पैसा भी गांव में आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और ये पूरी तरह से अपने को सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ। मान लो कि एक थैला लेके आया, तो ये भाजी मिलेगा। हाँ। सुरण मिलेगा, केल मिलेगा। हाँ। इसमें देखो ये आम का पेड़ लगा दिया हूँ मैंने। हाँ। एक केल है। हाँ। यानी मिक्स, यानी प्राकृतिक का ये हुई कमाल है। जंगल मॉडल है मतलब जी हाँ। आपका। बहुत अच्छा हाँ। है, बहुत अच्छा है। ये जो भाजी मिलती रहती है अपने को खाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बाहर से कुछ बियारण ये करने की जरूरत नहीं। एक बार फसल लगा दिया, हाँ। बार बार बियारण यही रहेगा, और ये मुफ्त में मिलेगा अपने को। बियारण को साचा होने जरूर नहीं। हाँ जी, हाँ भाई जी। आपके फार्म में मैंने गिनती की तो 20 से 25 प्रकार के फलों के पेड़ हमें दिखाई दिए हैं। तो आप उनके बारे में हमें माहिती दीजिए। मेरे खेत में जो
आम है, चीकू है, सफरजन है, जमरुक है, ये देखो ये काला वाला जाम्बू है, हाँ खजूरा है, हाँ और ऐसा 20 जात का सब आमला बोलता है, आंवला भी है। हाँ जी हाँ और जी दर फल फूल सीजन में मिलता है। हाँ जी ऐसा नहीं कि बारिश के मौसम, बारिश से पहले ये मिलेगा, हाँ इसके बाद बोर आएगा, हाँ इसके बाद खजूरा आएगा, वो सब कुछ मिलता रहता है बारो बार, यानी सीजन बाहर के से। हिसाब हाँ, से। ये प्राकृतिक खेती में मैं वही प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और सब कुछ है मेरे जंगल मॉडल में, सब कुछ हाँ जी हाँ प्रयास जी कर रहा हूँ कि सब किसानों को कि भाई अपने खेत में सब लगाइए। हाँ मान लो कि ये देखो ऊपर ये जो है जामुन, काला जामुन। हाँ काला जामुन, इसको सब ये जो इसका बीज जो है ना, हाँ तो इसका बीज का जो शुगर वाले सब लेके जाते हैं। हाँ डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। हाँ, तो वो शुगर वाले सब लेके जाते हैं, इसका बीज भी फल भी लेके जाओ, और अपने को दाम भी ज्यादा मिलता है। हाँ जी तो हाँ क्यों जी नहीं प्राकृतिक खेती करेंगे? प्राकृतिक खेती करने की जरूरी है। हाँ। और हमें ये बाम्बू का ओ झुंड है ये जो बाम्बू जो है, तो खेत में मान लो कि अपने को दूधी करेला, हाँ तो इसका जो लगाने का, मंडप मंडप बना- लगाने का, तो बाहर से कुछ लाने का नहीं है। हाँ जी हाँ इसे जी काट के अपने घर की मुर्गी दाल बराबर हुई, 2 4 10 काटो, 20 काटो और लगा दो, हाँ। और मंडप बना तैयार कर दो। खर्चा इसमें कुछ नहीं। कुछ खर्चा नहीं आएगा। काकड़ी लगाओ, करेला लगाओ, दूधी लगाओ। ठीक ठीक ठीक। हसमुख भाई, जी आपके खेत में जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं जी। वो हमें समझाइए, बता के। देखिए, ये जो तुलसी है, हाँ ये दी दड़ी जरूरी है अपने को नाइट्रोजन के लिए। मूंग। मूंग है, हाँ ये जी खाटी भाजी बोलता है इसको। हाँ जी हाँ ये जी खाटी भाजी है। ये जो है ये शक्करिया है। हाँ जी ये काला वाला पत्रा बोलते हैं हम लोग। हाँ जी ये यानी सब कुछ यानी प्राकृतिक खेती के अंदर देखो, ये पूरा मिक्स लगाया है मैंने। हाँ सामने केल है, आम का पेड़ लगा दिया है, हाँ। और ये केल है, ये आम का आंवला आमला आंवला है। हाँ। और ये जो है, इसकी हम लोग चटनी खाते हैं। अच्छा इसको आजूले बोलते हैं। देखो ये आजूलिया, हाँ आजूलिया। आजूले। और इसकी खुशबू भी आप देख सकते हो, खुशबू भी ले हाँ। सकते हो। हाँ जी हाँ जी तो ये खुशबू बहुत बढ़िया खुशबू हाँ, आती है बहुत इसकी। एकदम पेपरमिंट चटनी, जैसा। हाँ, हाँ अच्छा। तो भाई जी। ये यहाँ पे जो ये हल्दी छुपा के जैसा आपने रखा है, उसका छुपा क्या राज के है? छुपा के लिए नहीं रखा है। हाँ ये जो है ना, इसमें अंकुरित करने के लिए, जैसे कि ये अंकुरित होएगा, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ तो अभी जो इसको मैंने रख दिया है, हाँ तो ये देखो छोटा छोटा अंकुरित हो रहा है। देखो हाँ अभी ये अंकुरित होने से, ऐसा लगाने से हाँ एक भी फेल ये नहीं जाएगा, अपने को फेल नहीं जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और सभी जगहों पे जहाँ पे आप लगाएंगे ना, हाँ तो सभी जगहों से निकलेगा। 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ और ये इसकी वेरायटी सलम है। अच्छा हाँ, और ये जो अलग अलग से क्यों रखना पड़ता है कि अपनी वेरायटी अलग से होनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ। तो अपन बेचने के लिए जाएंगे तो भाई ये सिलम है, ये कड़प्पा है, कि काली हाँ, काली हल्दी है। हाँ, ये सब कुछ तो बताना पड़ता है। हाँ जी हाँ और कोई लेने के लिए आता है इसको। बढ़िया बढ़िया जी। हसमुख भाई, जी। आपका खेत का हर पौधा एकदम हंसता खिलता दिख रहा है। आप जो जीवामृत बनाते हैं प्रवाही, जी। उनकी विधि बताइए। ये जीवामृत में जो है ना, 10 kg यानी एक टोपला जितना गोबर, हाँ 10 लीटर गौमूत्र, हाँ जी 2 kg में गोड़ 2 kg इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी बेसन 1 kg। हाँ। और अभी तो मेरा बाहर से कुछ मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ। 1 मुट्ठी मिट्टी डाल के, ये देखो ये जीवामृत देखो, ये हाँ कितना पावरफुल जीवामृत होता है। देखो हाँ बहुत बढ़िया ये। उसका। और इसका ही कमाल है, गौ माता का कमाल है, गौ माता का कमाल है। इसके लिए प्राकृतिक खेती करनी जरूरी है। हाँ जी और हाँ ये जी, इसका ऊपर छिड़काव करने का है। हाँ ये 20 लीटर पानी में हाँ 200 लीटर पानी में 20 लीटर डाल के बनाता हूँ। हाँ जी हाँ और जी ये जो है हल्दी है। हाँ हाँ तो मान लो कि हल्दी है, देखो इसका ये इसकी चौड़ाई देखिए आप, हाँ एक एक पत्ता की चौड़ाई कितना है। हाँ इसकी कलर देखो, हाँ। इसके ऊपर और ये इसकी ये लंबाई इतना चौड़ा है, चौड़ाई देखो ना, एक वेज से भी हाँ। ज्यादा है। 6-7 इंच। हाँ। इतना हल्दी का पत्ता मैंने पहली बार देखा। अरे यार, ये तो प्राकृतिक खेती का कमाल है। ये सुबह पालेकर पद्धति में बनाओगे तो होता ही होता है। देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ी। ये आपके खेत में जो बैंगन है तो बहुत बड़ी साइज में है, इसका रहस्य क्या है? इसमें जीवामृत 15 दिन में एक बार अवश्य डाला हूँ। हाँ और घन जीवामृत और आच्छादन, देखो आच्छादन किया है इसमें। हाँ और मान लो कि ये पेड़ के आम का पेड़ का मान लो कि नहीं आया, हाँ तो अपन क्या करेंगे? बैठ कर रहेंगे, क्या खाना खाएंगे? हाँ क्या खिलाएंगे घर वाले और बच्चे लोग को? हाँ जी तो इसमें देखो, ये सुरन लगा है, ये आम का पेड़ के नीचे। हाँ तो इस सुरन का भी अपने को उपज आता है। हाँ और प्राकृतिक खेती का वही कमाल है। तो आप सब जरूरी है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए। हाँ और ये ढीचा देखो, ये खेतर में जहाँ से देखो वहाँ पे हाँ, ढीचा नाइट्रोजन दिखेगा। का स्थापन ऑटोमेटिक आपका फैक्ट्री चालू है हाँ। नाइट्रोजन का। तो देखो यहाँ पे भी आप अपने को आपको दिखाता हूँ। हाँ
मान लो कि आच्छादन के साथ उठाया है। हाँ अच्छा देखो ये आच्छादन के साथ इसमें अड़सिया भी निकलेगा, लेकिन जो थोड़ा देखो इसमें हाथ हाँ। लगाना बिना ये सब निकल जाता है। हाँ एकदम भुरभुरी मिट्टी है। देखो ये और इसमें घंटे का भी है। ये देखो ये जो मूल वाला है जो है ना, ये हाँ। नाइट्रोजन फिक्स करता है, मुक्त में मिलता है। हाँ हवा में नाइट्रोजन यहाँ से लेकर इसको ये सबको देगा। ये आम भी खाएगा और पपैया भी खाएगा, हाँ बैंगन भी खाएगा। बैंगन भी खाएगा, ये हाँ। सब सब्जी जो बना है वो भी खाएगा, सब हाँ जी कुछ। हाँ जी हाँ जी। इसमें काकड़ी भी लगाया है, वेला हाँ। वाला भी है। हसमुख भाई जी, ये आपके सामने ये क्या चीज है? ये जो इसको हम लोग चाय बोलते हैं, चाय पत्ती, हरे चाय, जो चाय बनाता है ना, हाँ तो ये अपने खेत में कम से कम 90 चाहिए। हाँ। क्यों 90 चाहिए वो भी बता रहा हूँ। लेमन ग्रास बोलते हैं लेमन शायद। ग्रास, लेमन हाँ। ग्रास इसके चाय बनती है। हाँ जी। तो ये 90 लगाने का क्यों बोलते हैं ना, वो कम से कम 90 पौधा चाहिए। 90 जड़ 90 पौधे। हाँ, हाँ क्योंकि हर रोज का एक काटने का, तो अच्छा। एक काटेगा तो इसमें से देखो 200 रुपया अपने को ऐसे ही आएगा। 200 रुपया एक दिन का यही जड़ 200 रुपया देगा। एक जड़े का। हाँ, तो ये सिर्फ 90 चाहिए अपने खेत में। अच्छा ज्यादा रहेगा तो और अच्छा है, लेकिन हाँ। कम से कम 90 चाहिए, क्योंकि 3 हफ्ते में 3 महीने में वापस हो जाता है। तैयार हो जाता है। जी हाँ, 3 महीने हाँ। में वापस एक साइड काट के अपन हाँ। देके जाता और है। ये कड़ी लीमड़ा दिख रहा है। जो हाँ, जो ये कड़ी पत्ता है हर रोज हाँ। का अपने को बाजार में लेके जाने का है। हाँ तो कड़ी पत्ता आप ये देखो, ये आगे दिखाइए, हाँ ये कड़ी पत्ता है। हाँ ये जो हम लोग इसको आजुले बोलते हैं, यानी वनस्पति भी साथ में है। हाँ ये जो सुरण है हाँ और दीदड़ एक दड़, ऐसा सब कुछ मिला। प्राकृतिक खेती में जो प्राकृतिक खेती का सिद्धांत है ना, हाँ वो सिद्धांत के साथ सब कुछ है। हाँ मान लो कि अभी मैं सुबह में आया हाँ। तो ये हाँ, देखो, बैंगन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये देखो ये बैगन हाँ एकदम चमक वाले हैं। सिर्फ और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। थैला लेके आने का और हाँ। खाली जाने का नहीं। इसमें जो ये वाल है दीदड़ी, हाँ दीदड़ी भी है। ये पूरा जंगल मॉडल में जंगल खड़ा किया है, देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब सभी वनस्पति एक दूसरे के सहकार से चलती है, आगे बढ़ती है और उत्पादन देती है। जंगल मॉडल का यही रहस्य है ना। हाँ, इसमें कुछ खेलने की जरूरत नहीं है, खेल करने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये पूरा जुताई करने का पूरा आपका खर्चा आपका 0 है। जुताई करने का करता ही नहीं हूँ मैं। अभी 5 साल पहले किया था, अभी तो किया ही नहीं है। हाँ देखो ये यहाँ भी किया होगा तो आपको पूरा, आपका कैमरा आपके पास है। हाँ आप मेरे खेत में कहीं भी लगा दीजिए। हाँ कहीं पे भी जुताई आपका नहीं दिख रहा बिल्कुल है। कहीं नहीं दिखेगा। देखो पूरा ये जो ये आच्छादन मुफ्त में किया हमें, फ्री में। फ्री में ये देखो पूरा आच्छादन है। और पैसे की आवक भी होती है। और इसमें से जो सबका जीव जंतु का सबका खाने के लिए चाहिए ना। हाँ, ये तुलसी चूहा भी माता। खाएगा तो चूहा भी खा सकता है इसको। हाँ जी, हाँ जी। आप भी खाएंगे। और ये पत्ता देखो, ये हल्दी का। हाँ और ये जो सफेद जामुन है। हाँ जामुन। हाँ ये सामने केल लगाया है, हाँ सामने आम का पेड़ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये इस तरह से प्राकृतिक बहुत खेती बढ़िया करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। इस साल आम के पेड़ पे आम की संख्या कम दिखी हमें। जो केमिकल किसानी वाले किसान थोड़े रो रहे थे। जी, तो आपके यहाँ तो आम भी इतना बारिश हुआ, हवा चली, फिर भी अच्छे दिख रहे हैं। और उनको जो है रासायनिक वालों को दाम कम मिलता है। हमें 2200 रुपये पे 20 केजी बिका है। अच्छा जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मान लो कि ये उन लोग ने 50 टन निकाला होगा तो हमारा 25 टन भी काफी है इनके सामने। हाँ जी हाँ जी। और क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ। देखो ये आप ये क्वालिटी देखो, एकदम क्लियर कट दिख रहा है। जी। हाँ जी केसर आम लगता है। केसर आम है। हाँ जी आज भी इतना बारिश गिरा, फिर भी इतना वावाझोड़ा आया, कुछ हुई इसमें, कुछ हो ही नहीं। देखो हाँ जी हाँ जी हाँ अभी भी लटक रहा है। हाँ और जो हल्दी जो है, हाँ तो ये देखो हल्दी का ये माप दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो हाँ 7 इतना चौड़ाई पत्ता है। देखो ये 7 इंच से ऊपर लग रहा है चौड़ाई। ये प्राकृतिक खेती का, गौ आधारित खेती करने का यही कमाल है। हाँ जी हाँ जी ये सुभाष पालेकर पद्धति से हाँ बनाया जी है। हाँ जी। नहीं पूरा खेत आपका एकदम हंसता हुआ हम देख पा रहे हैं। और जंगल मॉडल आपका एकदम सफल हमें अपनी नजरों के सामने दिख रहा है। धन्यवाद। आपके खेत में आप उंगली से ये केंचुआ निकाल रहे हो, उसके बारे में बताइए। ये प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती करता है, सुभाष पालेकर पद्धति से बनाया है। हाँ तो देखो इसमें जीवामृत और घन जीवामृत दोनों डाला है। हाँ, और आच्छादन किया है, कुदरती हाँ, लावे आच्छादन है। देखो ये देखो हाँ केंचुए की संख्या केचुए और देसी और केंचुए है ना। हाँ देसी केचुए। बाहर से आपने कुछ लाया नहीं। कुछ लाता नहीं है हम लोग, बाहर से कुछ लाता ही नहीं है और कुछ करता भी नहीं है हम लोग, बाहर से कुछ लाता नहीं है। हमारे खेतर में जो भी जीव जंतु दिखाएंगे वो कुदरत की बनाई हुई है, कुदरती है। हाँ। ये जो केचुआ हमारे खेतर में है हाँ। उसकी आयुष्य
एक इसके हिसाब से 16 साल तक बताई गई है हाँ जी, वैज्ञानिकों के हिसाब से। हाँ, और ये हमारे आम का पेड़ है। आम के पेड़ ऊपर ये जो हम लोग गुजराती में कीड़ी, लाल कीड़ी बोलते हैं, आंबा कीड़ी बोलता है। आंबा कीड़ी बोलते हैं। हाँ जी, तो जो पेड़ आम का जो है उसके ऊपर उसका रहना बहुत जरूरी है, हाँ, बरोबर। हाँ, और प्राकृतिक खेती जो करता है ना, हाँ। तो ये खरेखर प्राकृतिक खेती करता है, उसी खेती में, खेत में मिलेगा हाँ, ये चीज। हाँ जी, और ये रासायनिक वालों को चीज में नहीं जहाँ मिलेगा। पेस्टिसाइड दवा छाटी होगी वो उसके ऊपर ये कीड़ी नहीं मिलेगी। हाँ जी, ये हाँ जी। कीड़ी का पेड़ जो अपना गोठा बोलता है, कुदरत का दिया कुदरत हुआ का है, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है। और ये लाल मूंगी हाँ। हमारे और- लिए क्या कैसे काम में आती है वो सब ये चींटी है, लाल चींटी उसके। और ये हर पेड़ पे देखेंगे हाँ, हमारे हर आम के पेड़, हर पेड़ पे वो ऐसे ही लाल चींटी वाला ये उसका रहेगा। हाँ, तो आम के पेड़ पे जो नुकसान करता है जो जीव जंतु है उसको वो खा जाती है। हाँ, वो उसको जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है या हाँ। जो है वो, तो ये सब अपने आप ये जो है वो लश्कर का चूस काम करते, देखो चूस आप लेती इधर है। यहाँ तक आइए, देखिए, दिखाइए। और ये पेड़ के ऊपर और वो पूरी किसानों को दिखाइए। घूम रही है, हाँ, पेड़ और के ऊपर किसानों को घूम रही है। दिखाइए, देखो ये, देखो ये जो हाँ, ये जो है ना, पूरा पेड़ पे चल रही है। हाँ हाँ। हाँ, और पूरा पेड़ पे कहीं भी ऐसा जो उसको जो किसानों का जो मित्र है उसको छोड़ देती है, बाकी जो किसानों को जो नुकसानकारक है हाँ, वो तुरंत अपने आप वो दूर कर देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया।